जय साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ विद आंसर है, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी रेलवे जोन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था? भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था? तो लोहा के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा जाता है विनियोजित किया जाता है? तो फ्रेंड, स्टाम्प शुल्क ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तिजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं है? तो फ्रेंड्स, आयकर यानी इनकम टैक्स ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयताकार है? तो फ्रेंड्स, भारत ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थिम मज्जा में होता है। अस्थिम मज्जा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नगर है जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, अलीगढ़ इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहला यज्ञ गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुर्नों द्वारा समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो सोना के सिक्के जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, धातु जो रासायनिक रूप से और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? मेटलाइट्स आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। कार्यकारी प्रमुख ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्माकर है? तो मृत व्यक्ति के स्माकर है। अगला प्रश्न है,
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। अगला प्रश्न है, बॉक्सर इवाडर होली डिल्फ को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डिल्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स लोथल में है। लोथल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स बिंबिसार। बिंबिसार इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को IPL कहते हैं। IPL इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ है? इसरो के हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। बेंगलोर इज आपकी राइट आंसर है। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस है? संसद में कौन से दो हाउसेस है? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इज आपकी राइट आंसर है। ये दोनों हाउसेस है संसद के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इज आपके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो फ्रेंड्स ताजमहल। ताजमहल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाता है। द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज से कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर श्रीकांता दास है। श्रीकांता दास इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत का पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुबर्कर है। मार्क जुबर्कर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी है। अक्षय चतुर्वेदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर कहा जाता है? पाटलिपुत्र को पटना नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा क्या नाम था? नमक यात्रा यानी सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा नाम था। दांडी यात्रा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना था? तो फ्रेंड्स, पहला गवर्नर जनरल बना था तो सी राजगोपालचारी इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेट के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौस की कृति है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। अकबर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए की। यूएसए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, 6 महीने में भरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद
किससे संबंधित करता है? तो प्रेस से संबंधित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा बनी है। तलोचन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर चिता शरणास्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में। राजस्थान ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स बिहार में। बिहार ही आपकी राइट आंसर है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम कहाँ से हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का? तो फ्रेंड्स तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से इसका उद्गम हुआ है। तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।